हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नाहिद रजवी। ये देखिए मेरा बोगनविलिया का प्लांट है और ये मेरा देसी वैरायटी है। और देख सकते हैं कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था इसकी प्रूनिंग और कटिंग वगैरह और रिपोर्टिंग किया था। इसकी कटिंग करने के बाद कितने सारे फूल आए हुए हैं। अब ये गर्मी में अच्छे खासे मुझे फूल देंगे। ये मेरा देसी वैरायटी है और ये मेरा मिनिएचर वैरायटी है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये मिनिएचर वैरायटी है। बारिश के सीज़न में मैं इसको यहाँ से ग्राफ्ट किया था। देख सकते हैं अपने से मैंने यहाँ ग्राफ्ट कलम काटा था। अब इसको कलम में मुझे लगता है जड़ हो गया है। अब इसकी कलम को मैं पॉट में लगाऊंगा कटिंग करके। आप आराम से अगर ये मिनिएचर वैरायटी की कटिंग लगाना चाहते हैं तो आपको ग्राफ्ट करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर कलम काटना पड़ेगा। अगर आप देसी के इसका लगाइएगा कटिंग लगाइएगा तो आराम से कहीं से भी काट करके बालू में या ज़मीन में कहीं पर भी गाड़ दीजिए, आराम से इजीली ग्रो है। लेकिन जो मिनिएचर वैरायटी है दोस्तों, इसके ज़्यादातर प्लांट आपको नहीं लगेंगे। हाँ, कुछ प्लांट है जो ज़मीन वगैरह में लगाने से लग जाते हैं, नहीं तो अक्सर इसको कलम ही काटना पड़ता है। कलम काटते समय मैं इसका वीडियो तो नहीं बनाया था दोस्तों। अगर ये कलम काटना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पर है इस जगह, तो आपको यहाँ से पत्ते हटा, अभी तो मैं कलम नहीं काटूंगा, यहाँ से पत्ते हटा करके यहाँ के चमड़े को छील करके बस इसे यहाँ पर मिट्टी वगैरह लगा दीजिएगा तो आराम से ये यहाँ से जड़ फेंक देगा और आराम से आप इसे लगा सकते हैं जैसे मैंने किया है। करते समय तो मैं वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अब इसका जड़ हुआ है कि नहीं वो आपको दिखाता हूँ। अगर जड़ हो गया तो मैं इसे लगा लूँगा। सबसे पहले आपको एक साफ़ कटर लेना है दोस्तों। साफ़ कटर की सहायता से अब इसको काटेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से काट लिया। अब ये लगता है दोस्तों जो शायद जड़ हो गया होगा। वैसे देखते हैं खोल करके, एक कटिंग और लगाए हैं उसको भी देख लेते हैं। इसको भी काट लिया। अब इसको खोल करके देखते हैं तो जड़ हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं बारिश के सीज़न में इसको कलम काटा था, उस समय आराम से कलम लग जाते हैं। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था इसको, क्योंकि इसके जड़ जो है बहुत स्लो बढ़ते हैं दोस्तों। फास्ट इसके जड़ नहीं बढ़ते हैं। आपके सामने में ही खोलते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए मैंने इसको खोला भी नहीं था। ज़्यादा दिन हो गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जड़ आ गए हैं। यहाँ पर भी गौर से देखिए कितने जड़ आए हुए हैं। अब ये मेरा आराम से ये कटिंग लग जाएगा दोस्तों, लेकिन ऐसे ही मैं लगाता तो फिर नहीं लगता। एक कटिंग और है, उसको भी खोल के देख लेते हैं इसमें जड़ आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। दो कटिंग किया था ये छोटे से। ये भी मेरा कटिंग से तैयार किया हुआ ही प्लांट है दोस्तों। ये प्लांट कटिंग से तैयार किया था, फिर इसको इसमें भी कलम काट करके इसका निकाला। क्योंकि मिनिएचर वैरायटी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, प्लांट छोटा रहता है। देसी वैरायटी में क्या होता है, जो आप बोनसाई, जैसे मैं ये बोनसाई बना के रखा हूँ तो ठीक है, लेकिन इसके टहनी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। मिट्टी अलग हो गया दोस्तों, छीलने में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ग्रो कर लेंगे। बहुत पन्नी टाइट लगा दिया था मैं, इसलिए निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए दोस्तों, इसमें भी जड़ आए हुए हैं। इसमें जो जड़ आए हुए हैं इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। इसको नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ से काट देंगे, सिर्फ इसके जड़ को लगाएंगे यहीं से। अब आराम से ये ग्रो हो जाएंगे।
देखिए दोनों है। अब इसको मैं लगाता हूँ, देख सकते हैं। आप भी ऐसी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। अब इनके लिए पॉट में जो चॉइस करूँगा, ये देखिए मेरा 4 इंच के पॉट में लगाना है दोस्तों, क्योंकि ये छोटा प्लांट है और बोगनविलिया का जो जड़ है बहुत स्लो बढ़ता है दोस्तों। और ज़्यादा बड़ा पॉट में लगाइएगा तो फिर वो ग्रो नहीं होगा। और बोगनविलिया में तभी फूल आते हैं, जब तक वो रूट बोन नहीं होगा तब तक फूल नहीं आएगा। जितने जल्दी वो रूट को बोन करता है उतने ज़्यादा उसमें फूल आते हैं। तो आप अगर बड़ा पॉट में लगाइएगा तो फिर रूट बोन होने में बहुत समय लगेगा, फिर उसमें फूल नहीं आएंगे। इसलिए आपको जब भी प्लांट, छोटे प्लांट को लगाना है तो वो छोटे पॉट में लगाना है। इसलिए ये मैं 4 इंच का पॉट लेता हूँ, 2 लगाना है। अब ये देखिए मैं जो इसमें मिट्टी लिया हूँ दोस्तों, मैं जो हर प्लांट में यूज़ करता हूँ राइस खस, और 80% राइस खस का 20% इसमें मिट्टी है, उसी को मैं यूज करूँगा। इसको मैं आराम से पहले यहाँ लगा लेता हूँ। बोगनविलिया के मिनिएचर वैरायटी में ये सिस्टम है दोस्तों, लेकिन देसी वैरायटी में कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से उसको इजीली ग्रो है, वो कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, देसी में कोई दिक्कत नहीं है। मगर मिनिएचर वाला आपको लगाना है तो ऐसे ही लगाना है, इसीलिए मिनिएचर वाला नर्सरी वाला रेट अधिक लेता है दोस्तों। ये आपको अगर 30 से 40 रुपये में मिलेगा तो मिनिएचर वैरायटी आपको 230 रुपये में देगा। 200 से ऊपर ही लेता है दोस्तों मिनिएचर वैरायटी में। इसी तरह आप इसमें पानी दे देंगे दोस्तों। इस तरह करके आप भी कलम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देसी वाला को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।